न्यूज़ 18 इंडिया। हाल मैं लूं, लेकिन अभी शायद आप मेरे ख्याल से ऊना से अयोध्या जी के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आ रहे हैं। आस्था ट्रेन, क्योंकि 500 वर्षों का जो इंतज़ार था वो ख़त्म भी हुआ, जो संकल्प लिया था उसको सिद्धि तक ले जाने का काम भी हुआ, और भव्य राम मंदिर के निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जी अब राम भक्तों की होड़ लगी है राम मंदिर देखने की। तो मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से भी आज आस्था ट्रेन रवाना हुई है। तो सुबह 4:30 बजे से राम भक्तों में रहने के बाद यहाँ पर भी आया हूँ। आपको भी राम राम, सबको जय श्री राम। आपकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं नजर आ रही है। सुबह 4:30 बजे हरी झंडी दिखाई आपने। अब राम के बाद मुरली दिखी आगे तो मुझे लगा आपने अपने आप ही झंडा तय कर लिया है। यही राम राज्य की परिकल्पना है और इसी राम राज्य की परिकल्पना से 2047 विकसित राष्ट्र की परिकल्पना पूरी होगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी का अगर आप भाषण सुनेंगे तो बहुत ध्यान से वे कहते हैं विकास भी विरासत भी। जी, विकास की जब मैं बात करता हूं तो हम जब 2014 में आए थे, और आज के युवाओं से मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं जिनकी उम्र 18 से 22 साल के बीच में है, वो उस समय 8 से 12 साल के रहे होंगे 2014 में। उनको ये भी नहीं पता था कि पूर्व की सरकारों ने क्या किया। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में ईमानदार सरकार देखी जिसने 10 वर्षों में ना खाया ना खाने दिया, ईमानदारी के साथ देश को आगे बढ़ाया, पाई पाई बचाई भी, देश की भलाई कराई भी। इसलिए उनको याद करवाना जरूरी है कि कांग्रेस के समय 2G घोटाला था, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला था, अंतरिक्ष घोटाला था, फिर कोयला घोटाला था, ये रक्षा सौदालों का घोटाला था। आज ईमानदारी से सरकार चली है। उस समय अंतरिक्ष घोटाला था तो आज अंतरिक्ष में नए आयाम स्थापित हुए। चंद्रयान मिशन भारत की एक इतनी बड़ी उपलब्धि कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर आज तिरंगा झंडा भी लहराता है शिव शक्ति पॉइंट पर। तो हमने विकास को रोका नहीं। अगर आपके पास 1 मिनट हो तो मैं बताऊं थोड़ा प्लीज सा। प्लीज प्लीज सर। 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, आज लगभग 150 एयरपोर्ट हैं। उस समय 7 एम्स थे, आज 23 एम्स अस्पताल। उस समय 350 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 से ज़्यादा हैं। उस समय लगभग 600 यूनिवर्सिटीज़ थी, आज 1100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। उस समय अगर 9 IIM थे और 12 IIT थे तो आज 7-7 और जुड़ गए हैं। उस समय अगर 95 हज़ार किलोमीटर नेशनल हाईवे थे तो आज 1,46,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे हो गए। उस समय अगर 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी तो आज 3,75,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें बन गई जी, यानी कि जितना काम 60 साल में कांग्रेस ने किया उससे ज़्यादा 10 साल में मोदी सरकार ने करके दिखाया है। अब ये था विकास। इसके मैं बहुत सारे आंकड़े आपको गिना सकता हूं, लेकिन एक लाइन में कहूं, 10 साल में अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 10वें नंबर पे अर्थव्यवस्था रखी। 10वें पे मिली थी, 10वें पे छोड़ के गए। लेकिन एक चाय वाला ईमानदारी के साथ काम करता है तो लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था को भी 5वें नंबर पे लाता है। और गारंटी आपने भी दे दी, मोदी जी ने भी दे दी है। आपने तीसरी बार आने की दे दी, हमने तीसरी बड़ी गारंटी क्या दे दी? सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी दे दी। अब विरासत की आपने बात कही। लोग बहुत सारे अनुमान लगाते थे कि राम मंदिर बनेगा तो देश में ना जाने क्या क्या हो जाएगा। यही 370-35 को लेके भी लगाते थे कि अगर ये हो जाएगा तो कत्लेआम हो जाएगा। आज मैं उन सब लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि 370-35 से, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, CA, ये भारतीय जनता पार्टी ने कब कहा था? ये जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी के समय से हम लगातार ये बातें कहते आए जी। और आज देश में इकलौती पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसने अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ा। जैसे पूर्ण बहुमत मिला, इन सब मुद्दों पर काम किया। आज धारा 370-35 को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर में शांति बहाल कर दी। वहां उद्योग बढ़ गया, पर्यटन बढ़ गया। ट्रिपल तलाक से मुस्लिम बहनों को हमने निजात दिला दी और अब 500 वर्षों का इंतजार वो तो खत्म हुआ ही,
रामलला के मंदिर का, लेकिन भव्य और दिव्य सोमनाथ धाम, भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ धाम, महाकाल लोक, बौद्ध सर्किट, करतारपुर कॉरिडोर और अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है। तो विरासत भी, अब तो आंकड़े इसके साथ क्या है, इसमें तो टूरिज्म बढ़ता है। अबू धाबी में भी, चलिए मुस्लिम अच्छा देश आपने में भी याद हिंदू करवाया, मंदिर उसका भी उद्घाटन 14 फरवरी उद्घाटन प्रधानमंत्री उद्घाटन होने वाला है जी। और जब उद्घाटन होगा ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी छाप